मेडिकल का एक कानून है कि जब तक बीमारी की मुकम्मल शनाख्त ना हो उस वक़्त तक उस बीमारी का मुकम्मल इलाज नामुमकिन हुआ करता है। और यकीनन हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि बीमारियां, अमराज दो तरह के हुआ करते हैं। एक बीमारी जिस्मानी होती है और एक बीमारी रूहानी, सॉफ्टवेयर की बीमारी, अंदरूनी बीमारी, हार्डवेयर की बीमारी, उसका भी इलाज ज़रूरी है, जिसका तज़किरा सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 80 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में कुछ यूँ किया था, वइज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। आवाज़ थोड़ी कम कर। जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। ये जिस्मानी बीमारी थी, हार्डवेयर की बीमारी थी। लेकिन दूसरा मरज़ अंदरूनी सॉफ्टवेयर, दिल की बीमारी, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिसका तज़किरा रब ने पहले बारे में सूरतुल बक़रा में किया कि इनके दिलों में बीमारी है, नफाक की बीमारी, हसद की बीमारी, अक़ीदे की बीमारी, बिदआत और खराफात की बीमारी, शिरक का मरज़। ये वो बीमारियां हैं जिनको सॉफ्टवेयर की बीमारी कहते हैं, अंदरूनी बीमारी कहते हैं। जिस तरह जिस्मानी बीमारी का इलाज ज़रूरी है एक अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छे मुआलिज से, याद रखना ये बात। इसी तरह अंदरूनी अमराज का इलाज भी एक अच्छे आलिम से, अपने अक़ीदे की इस्लाह करना, बिदआत और खराफात को, शिरक को छोड़ना दलाइल की बुनियाद पे ये लाजमी है। अगर जिस्म का इलाज ना किया जाए तो बेकार हो जाता है। अगर रूह का इलाज, दिल की अमराज का इलाज ना किया जाए तो सिर्फ इंसान की दुनिया नहीं बल्कि आखिरत भी बेकार हो जाती है, ज़ाय हो जाती है। और ये सॉफ्टवेयर की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां, इनकी बुनियाद दो चीज़ें हैं, शिरक और बिदअत। क्या है शिरक? किसको कहते हैं बिदअत? आसान लफ्ज़ों में समझा जाऊं, अल्लाह प्लस गैरुल्लाह, ये है शिरक। अल्लाह की रबूबियत, अलूहियत, अस्मा व सिफ़ात, इन तीनों के अंदर अगर अल्लाह को भी माना, तस्लीम किया और साथ किसी और को भी माना, इसका नाम है शिरक। मुशरिकीन मक्का काबा के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर 360 बुत रख के पूजते थे, उन्हीं का नाम तो मुशरिक था। बिदअत किसे कहते हैं? वक़्त कम है। बिदअत कहते हैं नबी की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के साथ गैरुन नबी जी, कौलु गैरिन नबी जी, नबी के अलावा की बात को वेल्ड कर देना, पेवंदकारी कर देना, मिला देना, इसका नाम है बिदअत। अगर शिरक आ जाए तो रब का कुरान पुकार उठता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अगर शिरक की हालत में सांसें कट गई, नाता कट गया, दुनिया से ताल्लुक़ टूट गया, तौबा ना कर सका तो रब कभी माफ़ नहीं करेगा। ये मेरा ऐलान नहीं, रब के कुरान का ऐलान है। लइन अशरकत लयहबितन्न अमलुक। अल्लाह ने आसमानों पे बैठे अपने नबी को मुखातब करके कहा था कि ऐ नबी, अगर तूने भी शिरक किया तो हम तेरे आमाल को बर्बाद कर देंगे। नमाजें पढ़ने वाला, तहज्जुद गुज़ार, सदके, ज़कात, सदकात, हज और उम्रे सब करने वाला है, लेकिन एक कब्र की पूजा करने वाला, दूसरे तीसरे अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला, सारी इबादत रब उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। बिदअत क्या है? नबी के साथ गैरुल्लाह की बात, नबी के अलावा किसी की बात को मिला देना। कुरान में रब ने ऐलान किया था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम।
मैंने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया, मुकम्मल कर दिया। अब नबी के जाने के बाद इसमें कोई पेबंदकारी नहीं हो सकती, वेल्डिंग नहीं हो सकती, नया काम दाखिल नहीं हो सकता। जो करेगा वो शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता, वो बिदअत है। आज मैं अपने मुआशरे में तायराना निगाह दौड़ा के देखूँ तो वल्लाह ये दिल खून के आंसू रोता है। वो लोग कुछ ऐसे अकीदा रखने वाले जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का इनकार करते हैं। आज मुझे मजबूरन ये मौजू बड़े दुख से बयान करना पड़ रहा है, क्योंकि आज वो दिन है जिसको शायद हमें याद ना हो। 12 रबीउल अव्वल है आज। ये वो दिन था जिस दिन अंबिया के सरदार, इस उम्मत के सबसे बड़े रहबरो रहनमा, कमांडर इन चीफ जनरल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाता कटा था, सांसें कटी थी, रूह कब्ज़ हुई थी। लेकिन कुछ लोग इस मुआशरे में ऐसे भी हैं जो वफ़ातुन नबी का इनकार करते हैं। मैंने जो आपके सामने तमहीद बांधी थी कि मेडिकल का कानून है कि बीमारी का इलाज उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मुकम्मल शनाख्त ना हो। मैं यहाँ लाख पुकारता रहूँ, नबी वफ़ात पा गए ये दलील है, नबी फोत हो गए ये दलील है, कोई बात नहीं मानेगा। पहले इस बात को समझो कि वफ़ातुन नबी के इनकार की वजह क्या है। ये लोग नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का इनकार क्यों करते हैं? कहते हैं वफ़ात नहीं पाई, पसे पर्दा है। रब्बे काबा की कसम, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, पसे पर्दा मानना ही वफ़ात को तस्लीम करना है। दलील दे के जाऊँगा, सुना के जाऊँगा, रब हदायत दे सबको। अगर कोई ये बात तस्लीम कर ले कि नबी ने वफ़ात नहीं पाई, नबी पसे पर्दा है, रब्बे काबा की कसम इसी कुरान से, लारैब किताब से दलील दे के जाऊँगा, इसी अकीदे से साबित करके जाऊँगा कि पसे पर्दा मान लिया तो वफ़ात लाजिम है, पसे पर्दा का इकरार कर लिया तो वफ़ात को मानना लाजिम है। लेकिन इससे पहले ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि वफ़ात के इनकार की वजह क्या है। नूरुम मिन नूरिल्लाह का अकीदा क्या है? नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर का एक हिस्सा, अल्लाह के नूर का एक जुज़ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करना कि जो नूर अल्लाह का है उसी नूर से मोहम्मद बने। गोया के मोहम्मद अल्लाह का एक पार्ट है, अल्लाह का एक हिस्सा है, अल्लाह के ज़ाती नूर का हिस्सा है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम क्या माना है? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा रहने वाला। इन्नल्लाह हय्युन ला यमूतु, अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। जब मेरा अकीदा ये होगा ना नूरुम मिन नूरिल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर का हिस्सा हैं, तो अल्लाह के लिए ये लाजिम है कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस कायनात की हर चीज़ फना हो जाएगी, रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, बाकी रहने वाली ज़ात रब्बे कायनात की ज़ात है। जब मैं अकीदा ये रखूँ कि मोहम्मद अल्लाह के नूर का हिस्सा है, तो फिर जिस तरह अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, मोहम्मद भी हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं। ये है इस अकीदे की बुनियाद और बेस, ये है इस रूहानी बीमारी की जड़। वो अलग बात है कि हमने इन रूहानी मुआलिज, रूहानी डॉक्टर्स, रूहानी उलमा, इलाज करने वाले, उनको मुआशरे में कोई हैसियत नहीं दी। जो हार्डवेयर का इलाज करने वाला, जिस्म का इलाज करने वाला, उसका प्रोटोकॉल, उसको एक कितनी हैसियत हासिल है कि हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। और एक आलिम दीन, रूहानी इलाज करने वाला, अकीदे की इस्लाह करने वाला, शिरक और बिदअत से निकाल के तौहीद और सुन्नत पे लाने वाला, उसको हमारे मुआशरे ने क्या हैसियत दी है? एक हार्डवेयर के डॉक्टर के बराबर भी वहाँ हैसियत नहीं है हमारे मुआशरे में। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है, कभी वक़्त मिला तो तफसील से बताऊंगा कि हमारे मुआशरे की बदहाली क्यों है, लोग महंगाई का रोना रोते हैं, इसका सबब क्या है। आज ये मौजू नहीं है। अल्लाह का नूर क्या है?
पहले ये समझा दूँ, कहते हैं ना नूर मिन नूरिल्लाह, क्या अल्लाह का नूर दुनिया में आ सकता है? आओ ज़रा फैसला करवाते हैं नबूवत वाली ज़बान से। सही मुस्लिम 189 हदीस नंबर 189, हिजाबुहु अन्नूर, अल्लाह का हिजाब, अल्लाह का पर्दा, अल्लाह के आगे रुकावट नूर की है। अल्लाह का नूर है जो अल्लाह के आगे रुकावट है। कशफ लौ कशफहु ला अहरकत सुहबात वजही मा मंतहा इलैहि बसरहु, अगर अल्लाह अपने आगे से पर्दा हटा दे, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, नबूवत वाली ज़बान के निकले हुए अल्फाज हैं कि अगर अल्लाह अपने सामने से पर्दा हटा दे तो अल्लाह के चेहरे से निकलने वाली शुआएं, अल्लाह का वो नूर जिसका आज कुछ लोग दावा करते हैं नूर मिन नूरिल्लाह, ज़रा सुनो वो नूर कायनात में आया है कि नहीं आया? अगर वो नूर कायनात में आ जाए तो जहाँ तक अल्लाह की निगाह पहुँचेगी सब चीज़ हलाक होकर रह जाएगी, जुलस जाएगी। दलील दूँ कुरान से? आओ ज़रा कुरान से फैसला करवाते हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 143 है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया अल्लाह ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने डिमांड कर दी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा नहीं देख सकेगा। कहा नहीं मैंने देखना है। कहा अच्छा पहाड़ की तरफ देख, मैं पहाड़ पर अपनी तजल्ली डालता हूँ, अभी नूर नहीं आया, सिर्फ तजल्ली डालता हूँ। अगर ये पहाड़ बरकरार रहा जिसको चढ़ने में घंटों नहीं कई दिन लगा देते हैं एक पहाड़ को तय करने में, अल्लाह ने कहा अगर ये पहाड़ बरकरार रहा तो तू देख सकेगा वरना नहीं देख सकेगा। अल्लाह ने डाली तजल्ली, पहाड़ रेजा रेजा होगा, साई का मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। किस नूर की बात करते हो? अल्लाह का नूर। अल्लाह का नूर दुनिया में आना मुमकिन ही नहीं। बाज़ लोग इतराज़ करते हैं जी कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। ओ भाइयों ज़मीन व आसमान का नूर, ये इसका मतलब कि अल्लाह ज़मीन व आसमान के नूर का खालिक है। सूरज चाँद सितारे आग रोशनी बिजली ये सब नूर है। नूर का माना रोशनी, ये नूर है, अल्लाह इनका खालिक है। दलील सूरतुल अनआम आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, अल्लाह वो ज़ात है, तमाम तरीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने आसमान बनाए, उसने ज़मीन बनाया, व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, अंधेरे भी उसने बनाए, नूर भी उसने बनाया। नूर अल्लाह की मखलूक है, नूर अल्लाह की मखलूक है। कौन सा नूर? जो इस कायनात में आया, जो इस दुनिया में आया, अल्लाह का ज़ाती नूर नहीं। अगर वो कायनात में आए तो ये कायनात फना हो जाए। जिसका दावा नूर मिन नूरिल्लाह में करके वफातुन नबी का इनकार किया जाता है। नूर अल्लाह की मखलूक है। और दलील दूँ, सही मुस्लिम 2996, खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूर, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया। खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूर, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया। व खुलिकतिल जान मिन मारिजिन मिन नारिन, जिन्नों को आग की लिपट से पैदा किया गया, शोले से पैदा किया गया। व खुलिका आदम मिम्मा वुसिफ़ लहू, और आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज़ से पैदा किया जिसका वसफ़ बयान किया गया। क्या है वसफ़? सूरत आले इमरान आयत नंबर 59, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की तरह है। खलक़हु मिन तुराबिन, आदम को अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया था। हम सब किसकी औलाद हैं? आदम अलैहिस्सलाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी औलाद में से हैं? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और यकीनन नूर की औलाद नूर होनी चाहिए थी ना। हसन और हुसैन के बारे में कोई दावा करता है नूर मिन नूरिल्लाह? मोहम्मद किसके बेटे हैं? अब्दुल्ला के। को दावा करता है कि अब्दुल्ला नूर मिन नूरिल्लाह थी। अगर वो बशर थे तो मोहम्मद उसके बेटे नूर कैसे हुए? अगर मोहम्मद नूर है तो उनकी बेटी फातिमा, उनके बेटे हसन और हुसैन ये बशर कैसे हुए? और फिर सब के बारे में रब ने कुरान में कहा, सूरतुल अनआम आयत नंबर 2, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह ने तुम सबको मट्टी से पैदा किया। मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ।
पूरे वसूख से, पूरे यकीन से ये बात कहता हूँ, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये चैलेंज भी करता हूँ कि जाओ शरीयत की कोई एक दलील ला के दे दो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस मट्टी की पैदाइश से खारिज करने वाली हो। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह ने तुम सबको मट्टी से पैदा किया। कोई एक दलील ला दो जिससे ये बात साबित हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मट्टी से नहीं, नूर मिन नूरिल्लाह का हिस्सा है। और ये नूर जिससे फरिश्तों को पैदा किया, ये नूर जिससे सूरज, चांद, सितारे, आग, रोशनी, बिजली बनाई, ये नूर अल्लाह का ज़ाती नूर नहीं है। दलील सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल इस कायनात में कोई एक मिसाल है ही नहीं। कि तुम चाहो, तुम ये सोचो कि अल्लाह नूर है, अल्लाह का नूर है तो फरिश्ते नूर से बने, ये सारी चीज़ें जो नूर वाली हैं ये शायद उसका हिस्सा है। नहीं, रब्बे काबा की कसम, सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 11 पुकार रही है कि अल्लाह के नूर की कोई मिसल दुनिया में, कायनात में है ही नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, कुछ नहीं है उसकी मिसल। यही अकीदा इतना खतरनाक अकीदा है। सूरत तौबा आयत नंबर 30, वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों का ये दावा था, उनका ये नारा था कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालत नसारा अल-मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों ने कहा था कि मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब ये थोड़ा सा फ़र्क समझो, एक है बाप, एक है बेटा, और एक है बाप और उसका जुज़। कौन सा ज़्यादा खतरनाक बात है? बेटा तो उसकी औलाद में आ गया ना, और जुज़ मतलब वो वही है। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे, ईसाइयों ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे। और हम अगर ये नारा लगाएं, ये दावा करें नूरुम मिन नूरिल्लाह, मतलब मोहम्मद अल्लाह ही है, तो उनसे ज़्यादा ख़तरनाक अकीदा ना हो गया ये। और ये फिर साबित भी करते हैं लोग, बिगड़ी बना दो मक्की मदनी, ये बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी तारने वाला, नफ़ा नुकसान का मालिक रब्बे कायनात है। जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा था, अलूहियत, रुबूबियत, अस्मा व सिफ़ात, इन तीनों के साथ पेबंदकारी करना, जोड़ना, ये शिरक है। और ये सिफ़तें, नफ़ा नुकसान का मालिक, ये अल्लाह की सिफ़त है, गैर की सिफ़त नहीं हो सकती। अगर अल्लाह के अलावा उठा के मुहम्मद रसूलुल्लाह पे लगाओगे तो ये भी शिरक है। और क्या कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा गया है? कुछ लोग कुरान से दलील देते हैं। अच्छा, हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी जहालत पता क्या है? गुमराही की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? कि हम कुरान को तर्जमे से पढ़ते नहीं हैं। फलां ने कहा मैंने मान लिया, फलां से सुना मैंने मान लिया। रब्बे काबा की कसम, इस मिंबरे रसूल पे खड़ा होके तुम्हें जो सुनाऊं, तुम्हें मानने का कोई हक नहीं है। अगर मैं कुरान की आयत का हवाला ना दूं, सूरत का नाम ना बताऊं, आयत नंबर ना बताऊं, मैं तुम्हारे सामने हदीस पढ़ूं, किताब का नाम ना बताऊं, हदीस का नंबर ना बताऊं, तुम्हें वो हदीस उस किताब से मिले ना, तुम्हें मानना कोई हक नहीं है। क्योंकि वो बात रसूलुल्लाह की नहीं होगी, वो बात रब्बे कायनात की नहीं होगी। और मैं अपने मुआशरे में नजर दुरा के देखूं, लोग सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, किसी से हवाला नहीं मांगते, किसी से दलील नहीं मांगते। बाजार जाते हैं, चीज़ खरीदनी हो तो ब्रांडेड चाहिए, अच्छी कंपनी की चाहिए, आला क्वालिटी की चाहिए। जब दीन की बारी आती है तो जो सुन लिया वही मान लिया। ये इंसाफ है हमारा दीन के साथ? कुरान से दलील देंगे कुछ लोग, कुरान से दलील कि देखो जी, कुरान ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा, तुम्हें किसने कह दिया वो नूर नहीं है? आइए ज़रा देखते हैं वो दलील क्या है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 15, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताबुम मुबीन, वाज़ेह किताब।
अब हम कहते हैं कि कुरान, जहाँ भी कुरान में नूर का लफ्ज़ आया है ना, तो दो मानों में आया है, या तो वो उससे मुराद कुरान है या उससे मुराद हदायत और रोशनी मुराद है। अब कहते हैं देखो यहाँ तो आगे किताबुम मुबीन दोबारा आ गया ना, नूरुम व किताबुम मुबीन, नूर आया और किताबे मुबीन आई। कौन मुराद है नूर से? यहाँ नूर से मुराद तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर हुए। अच्छा, अगर मैं कह दूं कुरान में अल्लाह ने कहा नमाज ना पढ़ो, मान लोगे? मैं साबित करके दूंगा कुरान से। कुरान में रब ने कहा ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब भी मत जाओ, तो मान लो ना। क्यों नहीं मानते? क्यों? आगे रब ने कहा है ना वह अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो, तुम नशाई बन चुके हो, तो उस वक़्त नमाज के करीब नहीं जाना। इसका मतलब है कुरान की बाज़ आयात को, बाज़ हिस्से को पकड़ लेना, बाज़ को छोड़ देना, ये जहालत की अलामत है। यही आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरतुल माइदा आयत नंबर 15, इससे अगली आयत में अल्लाह ने कहा यहदी बिहिल्लाहु, हदायत देता है इसके साथ अल्लाह ताला। बिहिल्लाह, अहले इल्म वाकिफ हैं, बात जो हाथ ज़मीर है ना, ये वाहिद की है। पीछे अगर उनके बकौल नूरुम व किताबुम मुबीन दो चीज़ें हैं, अगर वो दो चीज़ें शुमार की जाएं तो ग्रामर ये कहती है, अरबी कवानीन ये कहते हैं कि आगे होना चाहिए था बिही मा, फिर हम मानते कि हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह हैं, नूर हैं वो वाव तफसीर की है, ग्रामर से लाइल्मी, अरबी कवानीन से नावाकफियत ने यह नजरिया परवान चढ़ाया, बुनियाद रखी कि कुरान में रब ने नबी को नूर कह दिया, लिहाजा वो नूर हैं, और नूर की वफात नहीं होती, लिहाजा नबी वफात नहीं पाए। नूर व किताबुम मुबीन, नूर और किताबुम मुबीन के दरमियान ये वाव तफसीर की वाव है, वजाहत कर रही है कि नूर और किताबुम मुबीन दोनों एक चीज़ हैं। दूसरी दलील यहदी बिही, इसी से अगली आयत सूरतुल माइदा आयत नंबर 16, यहदी बिही, अल्लाह इसके साथ, ये एक चीज़ है, कुरान नूरुम मुबीन है, किताबुम मुबीन है। नहीं मानोगे ना? एक और दलील देता हूँ, सूरतुत तगाबुन आयत नंबर 8, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पे, व रसूलिही, और उसके रसूल पे, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पे जो हमने नाज़िल किया। कौन सा नूर? रसूल तो पीछे अलग आ गया। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, वन नूरिल्लज़ी, इस नूर का मतलब क्या? सब कहेंगे कुरान, तो वहाँ भी तो कुरान मुराद है। कोई एक दलील भी शरीयत मुहम्मदिया में नहीं है कि जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर करार दिया गया हो। नूर नहीं है तो फिर क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आओ ज़रा कुरान से फैसला करवाते हैं, मेरी बात नहीं, कुरान से फैसला करवाते हैं। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 1, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गया रात को अपने बंदे को। आपने किया है, माना मैंने तो नहीं किया। बि अब्दिही, अपने बंदे को, अगर वो बंदे नहीं थे, बशर नहीं थे, तो फिर यहाँ आना चाहिए था बि नूरिही, क्योंकि वो नूरुम मिन नूरिल्लाह है ना। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए नूर होने के बावजूद भी अब्दिही ले आए, अपने बंदे के लफ्ज़ ले आए? अगर वो नूरुम मिन नूरिल्लाह है, अल्लाह का जुज़ है, अल्लाह का पार्ट है, अल्लाह का हिस्सा है, तो फिर यहाँ भी नूरी ही आना चाहिए था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, सूरतुल बकरा आयत नंबर 129, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल भेज, इन्हीं में से एक रसूल भेज। कहाँ आए थे रसूल? मक्का में। मक्का वाले क्या नूरी मखलूक थे? फिर अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। सूरतुल बकरा आयत नंबर 151, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जिस तरह हमने तुम में एक रसूल भेजा, तुम में से एक रसूल भेजा। तो क्या मक्का वाले नूरी थे? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद के बाप अब्दुल्ला नूरी थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा नूरी थी,
अगर वो बशर थे, नूर नहीं थे, तो आओ आज अपने अकीदे की इस्लाह करो। नूरुम मिन नूरिल्लाह का अकीदा गलत है। नूर अल्लाह का हिस्सा मानोगे, अल्लाह का जुज़ मानोगे, तो गोया कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह बना दिया। इन्नल्लाह हय्युन ला यमूतु। तो ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, उसको मौत नहीं आएगी। तो फिर ठीक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं आई मौत। ये है वो अकीदा, वो मर्ज़ की जड़, वो शनाख्त, असल अलामत जिसकी वजह से वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से खुद फरमा गए, सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 33, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, सूरतुल कहफ आयत नंबर 110 और सूरत हामीम अस-सजदा आयत नंबर 6, दोनों आयत में सेम लफ्ज़ हैं। फरमाया कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं नहीं कह रहा। रब का कुरान सूरतुल कहफ आयत नंबर 110, सूरत हामीम अस-सजदा आयत नंबर 6, आसमानों पे बैठे रब ने नाजिल किया, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ के सुनाया, लोगों ने तस्लीम किया। कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हूँ, बशर हूँ। फ़र्क क्या है? यूहा इलैया, अल्लाह की तरफ से मुझ पर वही नाजिल होती है। और सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 93, हल कुंतुम इल्ला बशरर रसूला, तो सिर्फ अल्लाह का रसूल है। ये कौन थे कहने वाले? मुशरिकीन मक्का का अकीदा था कि ये मोहम्मद बशर हैं। मैं नहीं कह रहा, ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था कि मोहम्मद बशर हैं और हम बशर को रसूल तस्लीम नहीं कर सकते। और आज बिल्कुल हमारा अकीदा उसके बरक्स हो गया। उन्होंने कहा था कि ये बशर है, हम रसूल नहीं मानेंगे। हमने कहा ये रसूल है, ये बशर नहीं, नूर है। क्या कमाल का अकीदा है, कुरान के बिल्कुल मुखालिफ। और वजह क्या है इस अकीदे की? क्यों बनता है ये अकीदा? क्योंकि हम कुरान को तर्जमे से पढ़ते नहीं हैं। दुनिया की हर फन की किताब, हर लैंग्वेज की किताब, ट्रांसलेशन, असातिज़ा का अरेंज करना, समझना सब मुमकिन है। लेकिन हमें लोगों ने इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, कुरान को मत पकड़ना, कुरान को मत पढ़ना, ये तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। समझ आ गया तो अकीदा बदल जाएगा, अकीदा तौहीद वाला बन जाएगा। पहली और आखिरी नसीहत तुम्हें करके जा रहा हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अगर चाहते हो ना सिराते मुस्तकीम, वो 73वां फ़िरका जो जन्नत में जाएगा। इस उम्मत के कितने फ़िरके बनेंगे? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे 73 फ़िरके बनेंगे, और एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में। अगर चाहते हो ना वो 73वां हम तलाश कर लें, मेरी बात मत सुनो, किसी मौलवी साहब की बात मत सुनो, किसी प्रोफेसर की बात मत सुनो। तुम्हें आज बड़े नुक्ते की बात बता के जा रहा हूँ। कुरान को तर्जमे से पढ़ लो और सही बुखारी मुतरजम लेके उसको पढ़ लो। रब्बे काबा की कसम सिराते मुस्तकीम ना मिले तो मुझे आके पकड़ लेना। खुद पढ़ो कुरान को, खुद समझो। सुबह उठकर एक आयत, 2 आयत, एक रकू मामूल बनाओ कि जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा उस वक़्त तक मैं मोबाइल ऑन नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बीमारी है मोबाइल हमारे माशरे में। पूरा एक जुमा इस मोबाइल पे हो सकता है। अहद करो अपने साथ, नमाज के बाद उस वक़्त तक मोबाइल ऑन नहीं करूंगा, व्हाट्सएप ऑन नहीं करूंगा, फेसबुक नहीं खोलूंगा, यूट्यूब की तरफ नहीं जाऊंगा, जब तक रब का कुरान एक रकू तर्जमे के साथ ना पढ़ लूं। फिर मिलेगी राह रास्त। मुशरिकीन ने कहा था, सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 33, उनके सरदारों ने कहा था, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो तुम जैसा इंसान ही तो है और तो कुछ नहीं, हम कैसे तुझे रसूल मानने। अच्छा, जब ये साबित हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, नूर नहीं है, किसने साबित किया है? मैंने नहीं किया, कुरान ने साबित किया। हवाले दिए, सूरत, आयत का नंबर, सब कुछ बताया है कि यहाँ रब ने कुरान में लिखा हुआ है। अगर एतराज़ हो तो पढ़ लो, समझ ना आए तो उठा के ले आओ, हम समझाने के लिए तैयार हैं, रूहानी बीमारी का इलाज करने के लिए तैयार हैं।
अच्छा, फिर कुरान की तरफ पलटते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, मान गए। अब आओ कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 34 और 35, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन माता फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, तुमसे पहले कोई एक ऐसा बशर आया ही नहीं जो इस कायनात में हमेशा रहा हो। मैं कैसे मान लूँ कि वफ़ातुन नबी का इनकार, कैसे मानूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात नहीं पाई। अगर मैं कुरान को तर्जमे से पढ़ने वाला होता, समझने वाला होता, तफसीर देखने वाला होता, रूहानी इलाज करने वाले डॉक्टर्स उलमा के साथ बैठने वाला, मजलिस लगाने वाला होता, तो रब्बे काबा की कसम मेरी उस क्लास के अंदर, मेरे उस लबो लहजे के अंदर ये सूरतुल अंबिया आयत नंबर 34 और 35 गुजरी होती। मुझे ये किसी ने बताया होता, समझाया होता। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफ़इन माता फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, तो इससे पहले कोई ऐसा बशर रब ने बनाया ही नहीं जो हमेशा रहने वाला हो। अगर तू वफात पा जाएगा तो क्या ये मुशरिकीन हमेशा रहने वाले हैं? नहीं समझ आई। आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी थे, फौत हो गए, बशर थे, बशर थे। नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी थे, बशर थे, सब मानते हैं बशर थे। वफात पा गए। गोया के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक सबके बारे में यह अकीदा अंबिया में से हैं, बशर हैं, वफात पा चुके हैं। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए नहीं लिया कि आगे जाके मैं एक और दलील देना चाहता हूँ, वहाँ बताऊँगा। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर मैं ये अकीदा रखूं कि वो नबी हैं, हाँ नबी हैं, बशर हैं, नहीं बशर नहीं है, वफात पा गए, नहीं वफात नहीं पाई, तो गोया कि मैंने बाकी अंबिया की लिस्ट से इनको निकाल दिया। दलील क्या है निकालने की? है कोई कुरान की आयत? है कोई सही हदीस? कुछ नहीं है। तो मतलब ये अकीदा मेरा मनगढ़ बनाया हुआ, अपनी तरफ से दीन के साथ पैबंदकारी, वेल्डिंग। हाँ, मैंने कहा था ना आगाज में कि जो लोग वफात का इनकार करते हैं वो पसे पर्दा होने का इकरार करते हैं। आओ मैं दलील देता हूँ कि दुनिया से हर जाने वाला पसे पर्दा है। हम मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे पर्दा हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे दादा वफात पा गए, वो पसे पर्दा हैं। मैं मानता हूं कि मेरी दादी वफात पा गई, वो पसे पर्दे। गोया के दुनिया से हर जाने वाला, सांसें कटने वाली, नाता टूटने वाला, वो पसे पर्दा है। पसे पर्दा मानना ही वफात को मानना है, मेरी बात नहीं। सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 100, इन्नहा कालिमतुन हुवा काइलुहा। अल्लाह ने पहले ना मौत का तज़किर, वक्त बहुत कम है इसलिए शॉर्टकट आयात पढ़ रहा हूँ, हवाला मुकम्मल दे रहा हूँ, खुद जाके देख लेना। मौत का तज़किरा किया कि जब किसी को मौत आने लगती है ना, वो कहता है या अल्लाह एक मोहलत दे दे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं नेकियां कर लूँगा। अल्लाह कहता है नहीं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। एक सेकंड नहीं, मैक्रो सेकंड नहीं, मैक्रो सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी तेरी मौत आगे और पीछे नहीं हो सकती। हुआ काइलुहा हिया कालिमतुन हुआ काइलुहा, ये मौत एक कलिमा है, वो आने वाली है, रोक नहीं सकता। आगे फरमाया व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, उनके पीछे एक पर्दा है। मिन वराइहिम, गौर करना, ग्रामर की बात, अरबी लुगत की बात। मिन वराइहिम, अल्लाह ने जमा की ज़मीर लगाई। मिन वराइहिम, उनके पीछे, किन के पीछे? जो दुनिया छोड़कर चले गए, सांसों से नाता कट गया, दुनिया से वफात पा चुके, उनके पीछे एक पर्दा है। इला यौमि युबअसून, दोबारा उठाए जाने के दिन तक, क़यामत तक के लिए पर्दा है। जाओ, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, ये मैंने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई है कि दुनिया से हर जाने वाला जो बशर है, हर जाने वाला, उसके पीछे एक पर्दा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस्तिस्ना दिखा दो। बल्कि इस्तिस्ना क्या दिखानी है, लोग तो खुद मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पसे पर्दा हैं, तो दुनिया से हर जाने वाला ही पसे पर्दा होता ही वो है जो फौत हो जाए। वफात के बगैर कोई पसे पर्दा जा सकता ही नहीं। हिया कालिमतुन हुवा काइलुहा, ये मौत है, आकर रहेगी, जब आएगी तो पसे पर्दा जाओगे, वरना पसे पर्दा जा सकते ही नहीं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान ने अक़दस से खुद तस्दीक की अपने मौत की। बड़ी बड़ी दलीलें हैं, वक़्त ख़त्म होने वाला है। मुस्नद अहमद की हदीस, मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ भेजने लगे और कहा मुआज़ नसीहत कर रहे हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी हैं, अपनी ज़िंदगी में मुआज़ तू शायद अगले साल आए और मुझसे ना मिल सके, मुआज़ शायद तू अगले साल आए और मेरी मस्जिद के पास से गुजरे, मेरी कब्र के पास से गुजरे और मुझसे ना मिल सके, मैं कैसे इनकार कर दूँ वफ़ातुन नबी का। हज्जतुल विदा का मौका है, सही मुस्लिम की हदीस है 2408, फरमाया ला अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फअजीबू, ऐ लोगों सुन लो मैं बशर हूँ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज़ हैं, नबूवत वाली ज़बान है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये नबी शरीयत के मामले में अपनी ज़बान को हरकत नहीं देते जब तक आसमानों पे बैठा रब वही नाजिल ना कर दे। वो नबी कह रहे हैं आना बशरुन, मैं बशर हूँ, यूशिकु करीब है, अभी ज़िंदगी में है, करीब है कि अल्लाह की तरफ से एक कासिद आएगा, एक रहबर, एक पैगाम लेकर आने वाला आएगा और मैं उसके साथ चला जाऊंगा, मैं उसकी बात को मान लूंगा। ये रसूलुल्लाह ने कहा है। ग़ज़वा उहद है, मुशरिकीन मक्का भी मानते थे कि इस नबी ने वफ़ात पानी है। ग़ज़वा उहद है, अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हुए हैं कहने लगे, जब पहली दफ़ा हमने बड़ा लंबा वाक़या हमने सुना तफसील के साथ, जब वो एक दफ़ा सहाबा को थोड़ा धचका लगा तो पहाड़ की चोटी पे चढ़े अबू सुफियान कहने लगे अफ़ीकुम मोहम्मद, क्या तुम्हें मोहम्मद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब नहीं देना। उमर ने कहा अल्लाह के नबी आप पे बात में जवाब दूंगा। जोशीले साहब ने कहा नहीं। फिर उसने कहा अफ़ीकुम अबा बकर, क्या तुम में अबू बकर है? कहा खामोश। फिर उसने पूछा अफ़ीकुम उमर, क्या तुम में उमर है? नहीं जवाब दिया। बड़ा खुश हुआ अबू सुफियान, उसने ऐलान किया शुक्र है इन तीनों से जान छूट गई। मेरे लफ्ज़ नहीं है, अबू सुफियान के लफ्ज़ हैं। क्या मतलब था कि ये तीनों दुनिया से चले गए। फिर उसने कहा उलुल हुबुल, हुबुल बुलंद हुआ। अल्लाह ने कहा अब बोलो, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब बोलो उमर, अब अल्लाह की तौहीद पे बात आई है। कहा क्या बोले? कहा बोलो अल्लाह आजल, अल्लाह सबसे बुलंद है, तुम्हारा हुबुल बुलंद नहीं है। फिर उमर ने कहा ओ सुन, ये तीनों जिनके तूने नाम लिए हैं ये तीनों जिंदा हैं कुफर की बर्बादी तक। मुशरिकीन मक्का भी जब मानते थे, वो जानते थे कि इस नबी ने वफ़ात पानी है, अबू बकर ने वफ़ात पानी है, मैं कैसे इनकार कर लूँ। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 30 अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना का मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। इन्ना का मय्यितुन कौन है? का से मुराद कुरान पढ़ा करो तर्जुमे के साथ, वल्लाह तुम्हें लोगों की बातें सुननी नहीं पड़ेगी। इन्ना का मय्यितुन सूरत ज़ुमर आयत नंबर 30, बेशक ए नबी तू वफ़ात पाने वाला है, व इन्नहुम मय्यितून, और ये सारे लोग भी वफ़ात पाने वाले हैं। अच्छा, बिल फ़र्ज़ चंद लम्हों के लिए माने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात नहीं पाई, तो क्या अल्लाह ताला ने इस बात को अपनी इस उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बताना नहीं था? जिस नबी ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता दिया बल रफ़अहुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने वफ़ात नहीं पाई, ये अक़ीदा है, रब का कुरान है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरत उन-निसा आयत नंबर 158 है, बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पसे पर्दा होते तो अल्लाह बताते कि मोहम्मद ने वफ़ात नहीं पाई, वो तो पसे पर्दा है, नहीं है पसे पर्दा। जिस तरह सारे अंबिया वफ़ात पा गए, इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वफ़ात पा गए। जिस नबी ने अभी तक वफ़ात नहीं पाई, रब ने उसका ऐलान कुरान में किया, सूरत उन-निसा आयत नंबर 158 में बताया बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठाया हुआ है। क़यामत के करीब आएंगे, दमिश्क की मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे, दज्जाल को अपने हाथों से कत्ल करेंगे, उसके बाद कुछ अरसा गुजारेंगे, फिर अल्लाह उनको वफ़ात देगा। ये कुरान था रब का। और वफ़ात कब हुई? साबित हो गई वफ़ात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मिन नूरिल्लाह नहीं है, बशर हैं, कुरान से दलाइल दिए। फिर नूर नहीं है तो क्या है? बशर है, बशर की वफ़ात लाजिम है। सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 34 सुन ली। अब अगली बात है वफ़ात हुई कब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है, किसी का इख्तलाफ है ही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को 12 रबीउल अव्वल से आगे पीछे हुई। हाँ, पैदाइश में इख्तलाफ है
कि बाज़ कहते हैं 9 को हुई, बाज़ कहते हैं 8 को हुई, बाज़ कहते हैं 12 को हुई। अहमद रज़ा बरेलवी अपने फतावा रिज़विया जिल्द 26 सफ़ा 427 में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई है। और अर्रहीकुल मखतूम सीरत की दुनिया की पहले नंबर पे आने वाली किताब, उसमें लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और वलादत के बारे में। अच्छा, फिर ये जश्न मशन कब शुरू हुए? इस बर्रे सगीर में, पाको हिंद जिसको हम बोलते हैं, पहले इसको बर्रे सगीर कहते थे, इस बर्रे सगीर में 1933 में सबसे पहले 12 रबीउल अव्वल को वफ़ातुन नबी का जुलूस निकला था। लोगों ने, कुछ अहले इल्म ने, कुछ दानश्वर, कुछ अक्लमंदों ने कहा, वो तुम क्या कर रहे हो, ये क्या नई बिदअत शुरू कर दी। उन्होंने कहा भाई खाने पीने का ढंग कैसे बनाए, ये तो कम खराब हो गया। उन्होंने कहा इसको जश्न में बदल दो। उन्होंने इसको वफ़ातुन नबी के जुलूस को जश्न में बदल दिया। और एक बड़ी अहम बात करता जाऊं, चंद लम्हों के लिए हम मान लेते हैं उनकी बात कि 12 को पैदाइश 12 को वफ़ात, मान लिया चंद लम्हों के लिए। क्या हमने कभी अपने प्यारों की वफ़ात के बाद उनकी सालगिरह मनाई है? अगर मेरा बाबा या दादा या कोई इल्ला के कोई मेरा प्यारा वफ़ात पा जाए और मैं उसकी ज़िंदगी में उसकी सालगिरह मनाता था, और ये अलग मौजू है कि सालगिरह मनाना दुरुस्त है कि नहीं, इसके लिए शायर का एक शेर ही काफ़ी है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। बहरहाल जो मनाते हैं, क्या हम जिनकी ज़िंदगी में सालगिरह मनाते थे वफ़ात के बाद भी उनकी सालगिरह मनाते हैं? नहीं। तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह क्यों? जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद क्यों करते हैं? टाइम ख़त्म होने वाला है। आज क्या दिन है? 12 रबीउल अव्वल। ज़रा देखते हैं मदीने में 12 रबीउल अव्वल कैसे गुजरा था। 12 रबीउल अव्वल आखिरी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के अयाम गुजरे, बड़ी मुश्किल के अयाम थे, बड़ी बातें हैं उसमें करने वाली, लेकिन वक्त नहीं है। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, फजर की नमाज का टाइम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा किबले की जानब था। आपने अपने किबले का, अपने हुजरे का पर्दा हटाया, सहाबा को एक नज़र देखा, मुस्कुराए और पर्दा गिरा दिया। उसके बाद सहाबा को नहीं देख सके। चाश्त का वक़्त हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा पास आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कान में कुछ सरगोशी करते हैं और वो रोने लगती हैं। फिर दोबारा सरगोशी करते हैं तो वो मुस्कुराने लगती हैं। तो अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद अम्मा आयशा कहती हैं, सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने फातिमा से पूछा कि फातिमा, अल्लाह के नबी ने आपके कान में क्या कहा था? तो कहने लगी कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि हर साल जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे साथ कुरान का 1 बार विर्द करते थे और इस साल उन्होंने कुरान का 2 बार विर्द किया है और मैं इसको अपनी मौत का वक़्त समझ रहा हूँ। मेरे लफ्ज़ नहीं है, सही बुखारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी की बेटी नकल कर रही है। और फिर कहा कि फातिमा, मेरे घर वालों में से, अहले बैत में से सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। यहाँ समझो, अल्लाह के नबी ने वफ़ात नहीं पाई, जो लोग कहते हैं वफ़ात नहीं पाई, और फातिमा, हाँ फातिमा वफ़ात पा गई। और यहाँ अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि फातिमा, मेरे बाद सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। कहाँ? जहाँ अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी ने तो वफ़ात ही नहीं पाई। तो फिर फातिमा की वफ़ात का भी इनकार लाजिम आएगा। अगर फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात का इकरार है तो फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का भी इकरार करना पड़ेगा। फिर कहा कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा कि फातिमा, क्या तुझे ये बात खुश नहीं करती कि तू जन्नत के अंदर जन्नती औरतों की सरदार होगी? तो फिर मैं मुस्कुराने लगी। फिर सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, सही बुखारी 3659, कालत शाखा बासर रसूलिल्लाह सुम्मा काला फिर रफ़ीक़िल आला सलासन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा फिर रफ़ीक़िल आला, फिर रफ़ीक़िल आला, फिर रफ़ीक़िल आला। आपकी उंगली ऐसे फ़ज़ा में थी और उसके बाद आपकी उंगली नीचे झुकने लगी और आप वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये था 12 रबीउल अव्वल, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी के साथ नबूवत वाली हस्ती का गुजरा, अम्मा आयशा का घर। अम्मा आयशा ने पर्दा हटाया मस्जिद नबवी का। सहाबा इस्तराब में हैं, बेचैन हैं, ना जाने क्या बनने वाला है। अम्मा आयशा ने पुकार के कहा, ओ सहाबा सुन लो, कद माता नबीयुकुम। क्या अम्मा आयशा को नहीं पता था कि ये तो नूरुम मिन नूरिल्लाह है, इन्होंने तो वफात नहीं पानी। कद
माता नबियुकुम, अल्फाज मेरे नहीं अम्मा ऐशा के हैं। सही बुखारी, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह अपनी बुखारी में लेकर आते हैं। कुरान के बाद सबसे सही किताब जिसको दर्जा हासिल है वो सही बुखारी की किताब है, सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। अबू बकर कहीं दूर इलाके में गए हुए थे, वापस आए, चेहरे से पर्दा हटाया, बोसा दिया, कहा है नबी ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिंदा भी पकीज़ा थे, वफ़ात के बाद भी तुम पकीज़ा हो। मैं नहीं कह रहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज कापी कर रहा हूँ, सही बुखारी है। जिंदा भी पकीज़ा थे और वफ़ात के बाद भी तुम पकीज़ा हो। मैं कैसे जश्न मनाऊं, मैं कैसे झंडियां लगाऊं? कुरान में रब ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, सूरतुल इंशिराह, हमने नबी तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। कलमे में नबी का जिक्र, अजान में जिक्र, इकामत में जिक्र, दरूद में जिक्र, हर जगह जिक्र। क्या नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस मिलाद का जिक्र उम्मत को नहीं बताया? यहाँ भी तो अल्लाह के नबी का जिक्र बुलंद करना था ना। कुरान में मुत्तफिक का फैसला, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। और क्या मिलाद वाला जिक्र अल्लाह ताला बताना भूल गए, या नबूवत वाली ज़बान बताना भूल गई? नाउज़ुबिल्लाह। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का क्या मतलब कि हमने तो दीन मुकम्मल कर दिया? ये था 12 रबीउल अव्वल मदीने का। सहाबा पे गम पे बहार टूटे, शैतान पे जश्न की सूची। बाज़ लोग बड़ा ख़तरनाक जुमला बोलते हैं, सभी तो जहान में जश्न मना रहे हैं सवाए इबलीस की। कहते हैं ना कुछ लोग, भाइयों ये इतना ख़तरनाक जुमला है, इतना ख़तरनाक जुमला है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न मनाया था अपनी विलादत का? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिज़वानुल्लाहि अजमईन, सारे सहाबा, किसी एक सहाबी ने बुलाया था? गोया के ये कहने वाले इन सबको इब्लीस के साथ शुमार कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क़यामत के दिन रब पूछेगा, नमाज वाले आ जाओ, फलां वाले आ जाओ, फलां वाले आ जाओ। जब रब, अगर अल्लाह पूछे मिलाद मिलाने वाले आ जाओ, तो ना वहाँ नबी हूँ, ना सहाबा हूँ, ना मुहद्दिसीन हूँ, ना अकाबिरीन हूँ, मैं अकेला वहाँ खड़ा हूँ, तो रब्बे काबा की कसम वो नेकी नेकी नहीं, वो बिदअत है। और फिर उल्टा, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। उल्टा कहा जाता है जो मिलाद नहीं मनाता वो गुस्ताख है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं साबित करूँगा कि मिलाद मनाने वाला गुस्ताख है या ना मनाने वाला गुस्ताख है। क्या किस चीज़ का नाम है मिलाद? केक के ऊपर मोहम्मद लिख के छुरी चलाने का नाम? नालैने मोहम्मद पे मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लेके सीने पे सजाने का नाम है मिलाद? झंडियाँ बाजार में लगाने का नाम है मिलाद? एक वो झंडी जो रब ने मेरे चेहरे पे उगाई थी, मैंने उसको मून पे गंदी नाली में फेंक दिया, और एक कपड़े की, कागज की, प्लास्टिक की बनी हुई झंडी लगा के मैंने मिलाद मना लिया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुलह हुदैबिया के मौका पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ मिटाना गवारा ना किया, और मैं केक के ऊपर मोहम्मद लिख के उसको काट दूं, यह है मिलाद? तो फिर मैं कहता हूं कि जाओ, जो हमारे प्यारे वफात पा गए, ज़रा उनका भी एक केक बनाओ, उसके ऊपर भी उनका नाम लिखो, और उसके ऊपर भी चलाओ छुरी, फिर देखता हूँ तुम्हारे ख़ानदान में क्या कहराम मचता है। अगर सीने पे, जूते पे नाम लिख के सजाने का नाम है मिलाद, जूता जूता ही होता है। अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाँव का जूता तो नहीं ना होता, पाकिस्तान की फैक्ट्री से बनने वाला प्लास्टिक का, कपड़े का, कागज़ का बना हुआ जूता सीने पे लगा, कहता है नालैने मोहम्मद, तो चलो मान लिया। ज़रा ब्रांडेड कंपनी का, अच्छी कंपनी का जूता खरीद लो, उसके ऊपर लिखो बाबा का नाम, घर के बाहर लगा दो। अगर यही मोहब्बत का दावा है, यही इश्क का दावा है, इसी का नाम है मिलाद, तो आओ बाबा की याद में जूते के ऊपर बाबा का नाम लिख के घर के बाहर लगाओ, फिर पता चलेगा नबी का मिलाद और बाप के मिलाद में क्या फ़र्क है। सारा ख़ानदान जूते मार मार के सर नरम कर देगा। और वो मिलाद, वो काम जो हम अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं करते, अपने लिए पसंद नहीं करते, वो काम हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करें। रब्बे काबा की कसम इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला हमें हक बात को समझ के अपने अक़ीदे को तौहीद वाला अक़ीदा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।